और दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं यूपीपीसीएस का 2018 का पेपर है और हम इस डी सीरीज को कवर करेंगे। इसको हम जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें से 50 क्वेश्चन लेंगे। तो ये पार्ट 1 में करेंगे इसको, फिर पार्ट 2 में 50 लाएंगे, फिर पार्ट 3 में 50 लाएंगे। ठीक है, तो हम 150 क्वेश्चन 3 वीडियो में लाएंगे। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो पेपर होता है जीएस फर्स्ट में 2 घंटे का होता है और जो इसका पूर्णांक है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, 1.33 का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये एक तरफ इंग्लिश में दिया है, एक तरफ हिंदी में दिया है। ठीक है, कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों फारसी में अनुवाद किया। पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। कारण कह रहा है आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत और सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। ठीक है, देखते हैं। एक ऑप्शन ए है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर ए की व्याख्या करता है और दूसरे ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर और कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कथन सी है, ऑप्शन सी है, कथन ए सही है किंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन है, ए गलत है किंतु कारण सही है। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बी राइट होगा। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पुष्य मित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। एक ऑप्शन ए है सारनाथ लेख, ऑप्शन बी है बेशनगर लेख, ऑप्शन सी है अयोध्या लेख, ऑप्शन डी है हाथी गुम्फा लेख। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें होगा सी ऑप्शन, अयोध्या लेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किससे समानता रखता है। जैसे परागना के, ऑप्शन ए है परगना के समानार्थी था, ऑप्शन बी है सरकार के समानार्थी था, ऑप्शन सी है सूबा और परागना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, ऑप्शन डी है ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? थर्ड में, इसमें होगा सूबा और परागना के बीच क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? तेरा सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। ए है सरदेशमुखी, बी है चौथ, सी है अबुबाब और डी है जमादानी। तो इसमें क्या होगा? इसमें 2 ऑप्शन माने हैं आयोग ने, सरदेशमुखी और चौथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल
नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए है हमीदा बानो बेगम, बी है सलीमा सुल्तान, सी है जीजी अंगा और डी है माहम अनगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन डी माहम अनगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहले इसको गोल कर लेंगे। ठीक है, अभी कह रहे हैं संबलपुर सुरेंद्र शाही, बी है गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, सी है कश्मीर से गुलाब सिंह और लखनऊ लियाकत अली खान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, सी है होयसल वीर बल्लाल और डी है मधुरा वीर पांड्या। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को घटना एक कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पहले पे ये आएगा और दूसरे पे ये आएगा और तीसरे पे ये है और चौथे पे ये है। किसमें? ऑप्शन में बी के बाद ए। अच्छा, बी ऑप्शन होगा इसमें, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ए है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। क्या होगा इसमें? होगा आपका गुजरात। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है सई, ऑप्शन डी है तमसा। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन बी गोमती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? ए है सेवरॉय, बी है गिरिरंगा, सी है जावादी और डी है मल्लाल मल्ला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, इसमें आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान मरुस्थल, थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लायोसीन का, पैलियोसीन का और प्लिस्टोसीन का अभिनव जमाव और ओलिगोसीन का। क्या होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन अभिनव जमाव। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो कौन सी नहीं निकलती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है कबाम। कौन सा होगा इसमें? 13 का
ये होगा बी ऑप्शन, ताप्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्या कह रहा है? वैश्विक गांव की संकल्पना विकास आधारित है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है राजनीतिक विकास, ऑप्शन सी है परिवहन संचार का विकास, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन सा होगा इसमें राइट? 14 का वैश्विक गांव की संकल्पना, तो ये होगा सी ऑप्शन, परिवहन और संचार का विकास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? ए है नीदरलैंड, बी है ग्रेट ब्रिटेन, सी है डेनमार्क और डी है भारत। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका डेनमार्क, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ए है ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है बहराइच। तो इसमें होगा आपका श्रावस्ती, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? ए है शरीफा, बी है संतरा और सी है अमरूद और डी है अंगूर। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका अंगूर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका केरल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। केरल के सामने दिया है दोदा बेटा, ठीक है। नागालैंड के सामने दिया नंदा देवी, उत्तराखंड के सामने दिया अनाईमुड़ी और ये दिया है तमिलनाडु के सामने सारामती। ठीक है, अब मिलान करेंगे इसको कौन से किससे है। ठीक है, केरल अनाईमुड़ी से, ठीक है, और नागालैंड उत्तराखंड नंदा देवी से। ठीक है, हम देख लेते हैं ये ए का थर्ड एक में, बी का सी का 2, इसमें से थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? ए है जापान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और सी है चिली और डी है चीन। कौन सा होगा? इसमें होगा आपका चिली, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 21वां देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है हरियाणा और डी है जम्मू कश्मीर। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा हरियाणा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ए कह रहा है एमपी,
बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। 23 देख लेते हैं। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। इनको क्या करना है? उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अभी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्या ऑप्शन होगा? पहले कौन आया था? पहले तो ये आएगा कवच वाले जीव, फिर पहला कीट, दूसरा ये आ गया, पहला ये आ गया। 3 और 2 किस में है? एक में ही, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या के सूखों का परित्याग कर किए बिना, वर्तमान में जनसंख्या के सूखों का परित्याग किए बिना, बिना परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा अन्य संसाधन की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये ए है आर्थिक वृद्धि, बी है आर्थिक विकास, सी है संपोषणीय विकास और डी है मानव विकास। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा सी ऑप्शन, संपोषणीय विकास। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए है 11 जुलाई, बी है 18 मई और सी है 8 मई और सी है 5 जून और डी है 16 अक्टूबर। तो कौन सा राइट होगा इसमें? ये होगा आपका 11 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा और डी है योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा राइट होगा? तो ये नीति आयोग ही राइट होगा इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? 27 का। ए कह रहा ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। कौन सा राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन राइट होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड यानी कि DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया, कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है बिक्री कर, बी है आयकर, सी है उत्पाद कर और डी है सेवा कर। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है, कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए है एम्स्टर्डम, बी है कैनबरा, सी है ओटावा और डी है नागासाकी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ए ऑप्शन राइट, एम्स्टर्डम। कह रहे भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कह रहा है कृषि से, बी कह रहा है संचार से, सी कह रहा है स्वास्थ्य से और डी है शिक्षा से। तो क्या राइट होगा इसमें? इसमें ये 2 राइट होंगे, 2 आयोग ने 2 माने हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 कह रहे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग
UNDESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? ए है 25, बी है 35, सी है 45 और डी है 55। कितना करता है? ये है 55, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? ए है स्मोग, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है फ्लाई ऐश। क्या होगा इसमें? इसमें होगा ए ऑप्शन स्मोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33। निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक है? प्रजातीय विविधता किसमें अधिक है? ए है गहरे समुद्र, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी है कोरल रीफ और डी है आपका मरुस्थल। क्या राइट होगा इसमें? इसमें दो माने हैं, एक तो गहरा समुद्र, आयोग ने दो माने हैं, गहरा समुद्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ए है रेशम, बी है शहद, सी है लाख और डी है आपका मोती। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आपका होगा मोती राइट, डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ए है 10 डेसिबल, बी है 20 डेसिबल, सी है 60 डेसिबल और डी है 100 डेसिबल यानी 100 डेसिबल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ए और बी ये दोनों माने आयोग ने। ठीक है, 35। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था? ए है मॉस्को, बी है पेरिस और सी है बर्लिन और डी है टोक्यो। कहाँ हुआ था ये COP21? ये हुआ था पेरिस में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ए है 2000, बी है 2008, सी है 2012 और डी है 2015। तो कब की गई थी प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना? ये की गई थी 2008 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए है सागरीय, बी है वन, सी है पर्वतीय और डी है मरुस्थल। कौन सा राइट होगा इसमें? ए राइट होगा, सागरीय या महासागर। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स, ए है कूड़ा कचरे को जलाने के लिए और बी है कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए और सी है हरे पेड़ों को काटने के लिए और डी है खाद बनाने के लिए। 39 क्या कह रहा है? इसमें होगा कूड़ा कचरे को जलाने के लिए, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40। कह रहा हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी,
सागर जल के तापमान में वृद्धि, नदी और झीलों के ताप में वृद्धि। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ए ऑप्शन राइट, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक ताप में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ए है ईथेन, बी है ब्यूटेन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है मीथेन। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा डी ऑप्शन, यानी कि मीथेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन और डी है आपका डिक्लोफिनेक। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा डिक्लोफिनेक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? ए है चीन, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत और डी है फ्रांस। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा चीन, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोग द्वारा डिलीट किया गया है, ठीक है। 45 देखते हैं, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणों का, बी है आपका प्रकाश, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है पराध्वनिक तरंग। क्या होगा इसमें? 45 का बी भी होगा इसमें, बी प्रकाश। ठीक है, प्रकाश राइट होगा। ग्रेफीन होता है किसमें? कार्बन की मिश्र धातु में, कार्बन के नैनो प्रतिरूप में, कार्बन के समस्थानिक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 ये होगा कार्बन के नैनो प्रतिरूप में, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? 47 ध्वनि का वेग अधिकतम होगा वो किस में होगा? ए है निर्वात में, बी है वायु में और सी है जल में और डी है इस्पात में। तो कौन सा होगा इसमें? तो वो होगा डी, इस्पात में। ठीक है, 48 देखते हैं, धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ए है ओजोन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। 48 का है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, डी ऑप्शन राइट होगा। 49 है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए है स्टीफन हॉकिंग द्वारा, बी है जेवी नार्लिकर द्वारा, सी है सीवी रमन द्वारा और डी है एस बोस द्वारा। क्या होगा इसमें? 49 का वो होगा ए ऑप्शन, स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पचासी क्वेश्चन है पार्ट वन में 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब इससे जो अगले क्वेश्चन आएंगे ये फर्स्ट पार्ट में है और ये सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, तब 150 होंगे, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए है संतरा, बी है सेब, सी है गाजर और डी है आंवला। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा डी ऑप्शन राइट, आंवला। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।